सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे ह्यूमन जोग्राफी की, जिसमें कहीं ना कहीं मैंने थॉट वाला टॉपिक जो मैंने कहीं ना कहीं टीचर्स से बनाया था नोट्स में, तो मैंने आप लोगों को वो कवर कराने की कोशिश की थी। तो आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो में जो मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं उसका पूरा आपको जेस्चर पूरा शेयर करूँगी और समझाते हुए भी चलूँगी। जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उनका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और जो नए बच्चे हैं तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैं जितनी वीडियो बना रही थी उसमें मैं नए बच्चों को इतना नहीं कह रही थी कि आप देखो, लेकिन ये वीडियो ऐसी रहेगी कि इसमें आपको बेसिक टू एडवांस तक का थोड़ा बहुत जिस्ट मिलेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने बताया, हम रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो के ऊपर सिलेबस डाल दूंगी, तो आप सिलेबस देख लेना कि ये सिलेबस जो हमारा नेट का एग्ज़ाम है उसमें भी काम आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, पेन मेरा, हाँ, जो हमारा नेट का एग्ज़ाम होगा, यूजीसी नेट जो लेती है जून दिसंबर में, उसमें भी काम आएगा, और जो यूपी जीडीसी का एग्ज़ाम होगा उसमें भी काम आएगा, और या फिर कोई एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये सिलेबस काम आएगा। ध्यान से पढ़ते हैं। ये बेसिकली मेरे वो नोट्स हैं जो मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे टीचर्स की मदद से यहाँ वहाँ से मैंने लिख लिख के बनाए थे, और तो मैं इसको अब आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले रीजन का मतलब क्या होता है। रीजन का मतलब बेसिकली होता है प्रदेश। ठीक है, यानी एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर ऐसी है जिसमें सारे जो गुण होते हैं, सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, विशेषताएं होती हैं, जिसमें सब कुछ क्या होता है, इक्वल यानी सेम होती है, होमोजीनियस होती है, उसको हम रीजन कहते हैं। रीजन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर हर एक क्वालिटीज़ जो हैं वो क्या है, सिमिलियर हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये है, ये प्लेट्यू रीजन है, मैंने कहा ये माउंटेनियस रीजन है, ये डेजर्ट रीजन है, ये आइलैंड रीजन है। तो हम रीजन क्यों बताते हैं? हम रीजन इसलिए बताते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया की जो क्या बोलते हैं उसको, उस पर्टिकुलर एरिया की जो क्वालिटीज़ है वो आपस में कैसी हैं, सिमिलर है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इस रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब पहला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन ही पूछ चुके हैं इस पर। तो क्या है क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ रीजनल जोग्राफी, कि जो हमारे रीजनल जोग्राफी है जो हम पढ़ रहे हैं उसके फादर कौन है, यानी उसको सबसे पहले किसने प्रोपाउंड किया था, किसने डिस्कवर किया था, तो वो थे हमारे स्ट्रैबो। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि स्ट्रैबो ने टोटल एक किताब लिखी थी जोग्राफिया करके, जिसको टोटल 17 वॉल्यूम में लिखा था उन्होंने। कितने वॉल्यूम में लिखा था? 17 वॉल्यूम में। अभी जो 17 वॉल्यूम की स्ट्रैबो ने किताब लिखी थी, स्ट्रैबो वैसे एक रोमन है, ठीक है, इन्होंने 17 वॉल्यूम की जो किताब लिखी थी उस पर उन्होंने ये बताया था कि हमारे डिफरेंट जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स हैं, उसमें उन्होंने अलग अलग रीजन्स को 17 पार्ट्स में मतलब दिखाया था। जैसे अफ्रीका के कुछ पार्ट्स दिखाए, कुछ एशिया के पार्ट्स दिखाए, कुछ यूरोप के पार्ट दिखाए, कुछ मतलब इस तरीके से पूरा वर्ल्ड, यानी उन्होंने पूरे वर्ल्ड को रीजन्स में पहली बार डिवाइड किया था। तो फादर ऑफ रीजनल जोग्राफी हम किसको बोलते हैं? हम स्ट्रैबो को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक वर्ड है, ये मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि मैंने किस बेसिस पर लिखा था, लेकिन अगर ये वर्ड आप लोगों को कहीं दिख जाए कि जियो टेक्नोलॉजी टर्म वॉज कॉइंड बाय, कि जियो टेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया था, इसका नाम याद रखिएगा, पैट्रिक गैडिस ने। ठीक है, पैट्रिक गैडिस वो व्यक्ति थे। पैट्रिक गैडिस अगर मैं आपको पहले याद दिलाऊं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में गिद्दा डांस बताया था, है ना। गिद्दा हमारा कैसा डांस होता है? फोक। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्लेस, वर्क और फोक, सॉरी एक मिनट, प्लेस, वर्क और फोक करके अगर कहीं भी कोई नाम आ जाए, फोक करके आ जाए, तो उसका जो उस किताब या उस आर्टिकल के जो हमारे स्कॉलर हैं वो हैं हमारे पैट्रिक गैडिस। ठीक है, ये वही पैट्रिक गैडिस हैं। कोनरवेशन, इन्होंने कोनरवेशन टर्म भी दिया है। क्या टर्म दिया है? कोनरवेशन, याद रखना, कोनरवेशन टर्म किसने दिया है? पैट्रिक गैडिस ने दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ सकते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ रीजनल प्लानिंग। जो हमारे रीजनल चैप्टर में जो रीजनल प्लानिंग है उसके बेसिकली फादर कौन है? तो उसके फादर हैं बेंटिन मैकॉय। क्या नाम है इनका? बेंटिन मैकॉय। ठीक है, ये याद रखिएगा, बेंटिन मैकॉय, मैकाय कर लो या मैकॉय पढ़ लो, बस याद होना चाहिए। इन्होंने 1928 में उन्होंने किताब लिखी थी, इस बुक का नाम है द फिलॉसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग, द न्यू एक्सप्लोरेशन। ये आप लोग याद रखिएगा। बेंटिन मैकॉय जो कि फादर ऑफ रीजनल प्लानिंग कहलाते हैं, इन्होंने किताब लिखी है अ फिलॉसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग द न्यू एक्सप्लोरेशन। ये उन्होंने कब लिखी थी? 1928 में। अगर आप लोगों को कुछ नया टर्म मिल रहा है तो उसको साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगी कि इस
इस टॉपिक के जो भी मेरे नोट्स हैं उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँ, जो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट होगा तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, हु इज़ द फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल प्लानिंग। जो हमारी जैसे देखो, रीजनल प्लानिंग के जो फादर हैं वो भी यही हैं, और उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किसने किया था, उसके फाउंडर भी कौन है, बेंटन मैकॉय हैं, ठीक है, सेम व्यक्ति हैं। अब ये एक और अलग व्यक्ति हैं, हु इज़ द फादर ऑफ रीजनल साइंस। रीजनल साइंस के फादर कौन है, इनका नाम है वॉल्टर इजार्ड। वॉल्टर इजार्ड, ठीक है, ये याद रखना। वॉल्टर इजार्ड जो हैं वो रीजनल साइंस के फादर हैं। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जिसको याद रखना, इंट्रोडक्शन टू रीजनल साइंस एंड मेथड ऑफ रीजनल साइंस एंड मेथडोलॉजी ऑफ रीजनल साइंस, ठीक है। तो एक तो इनकी किताब है इंट्रोडक्शन टू रीजनल साइंस और दूसरी है मेथड्स ऑफ रीजनल साइंस, ठीक है। ये 2 बुक्स हैं इनकी, इनको याद रखिएगा कि रीजनल साइंस पर कोई भी बुक आ जाती है तो उसमें किसका नाम लिखना है, वॉल्टर इजार्ड का नाम, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में जब ये स्टार्ट हुआ था तो मैंने आप लोगों को सिलेबस दिखाया। उस सिलेबस में सबसे पहले तो हमें रीजन को एक्सप्लेन करना था कि बेसिकली रीजन क्या होता है, ठीक है। हमने सब रीजन का बेसिक्स पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि रीजन्स की टाइपोलॉजी क्या होती है, यानी टाइपोलॉजी ऑफ रीजन्स क्या होता है, ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे। तो देखो, हम जनरल क्लासिफिकेशन में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। जनरल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि हम रीजन्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और इन्हीं 3 टाइप्स पर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। जैसे पहला टाइप है फंक्शनल रीजन, सेकेंड इज फॉर्मल रीजन एंड थर्ड वन इज परसेप्चुअल रीजन। फंक्शनल रीजन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं, सॉरी। फंक्शनल रीजन क्या होता है, इसमें हम बेसिकली बात करते हैं नोड की। नोड का मतलब एक अनकंटिन्यूअस थिंग, यानी नोड का मतलब एक तरीके से सेंटर होता है। तो इसमें हम हेट्रोजीनियस थिंग की ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब एक तरीके से ऐसा कह सकते हो जो समान रूप से ना फैला हो, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। इसमें हम बेसिकली नोड यानी एक हम सेंटर की बात जहाँ भी करें, किसकी बात करें, सेंटर की बात करें, तो वहाँ हम पढ़ते हैं फंक्शनल रीजन, ठीक है। दूसरा है फॉर्मल रीजन। फॉर्मल रीजन है बेसिकली हम होमोजीनियस पढ़ते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब एक ऐसा एरिया जो पूरी तरीके से क्या हो, सेम हो, यानी वहाँ का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहाँ का जो लोगों का काम करने का तरीका है, जो भी चीज़ें वहाँ पे है वो सारी की सारी क्या हो, सिमिलर हो। लेकिन इसमें सिमिलर नहीं है, लेकिन इसमें सिमिलर है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चरल जोन कह देते हैं कि ये वीट का एरिया है, किसी राइस का एरिया है ना, हम रीजन्स बता देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर जोन बेसिकली कैसे रीजन्स होते हैं, फॉर्मल रीजन्स होते हैं, ठीक है। तीसरे टाइप का रीजन होता है परसेप्चुअल, और इसको हम बोलते हैं वर्नाकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, देखो लिखा भी है। परसेप्चुअल का मतलब ऐसा रीजन जिसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, यानी ये हमारे विचारों में है। जैसे विचारों का मतलब, जैसे मैंने कहा कि मान लो ये हमारा एमपी है, फॉर एग्जांपल मान लिया, ठीक है। अब एमपी में ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि यहाँ पर सारे लोग अलग खड़ी हिंदी बोलेंगे, यहाँ के सारे लोग बुंदेलखंडी बोलेंगे, यहाँ के सारे लोग बघेलखंडी बोलेंगे, यहाँ के सारे लोग मालवी बोलेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, यहाँ वाला व्यक्ति उठ के यहाँ भी जा सकता है, यहाँ वाला व्यक्ति उठ के यहाँ भी जा सकता है। यानी एक ऐसा रीजन जिसकी कोई भी बाउंड्री फिक्स नहीं है, वो सिर्फ विचारों में है, ठीक है, हमारे थॉट्स में है। तो उन रीजन्स को बोलते हैं वर्नाकुलर रीजन्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज, ये रीजन जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, एक सेकेंड। अब नेक्स्ट, अब क्या लिखा है, नियोजन रीजन। इसको हम प्लानिंग रीजन्स कहते हैं। अब पढ़ेंगे कि व्हाट आर बेसिकली प्लानिंग रीजन्स। प्लानिंग रीजन क्या होते हैं। इकोनॉमिक निर्णय के क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। यानी देखो, जब भी आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो अपने एरिया में, ठीक है, जैसे मान लो मेरे को कहा गया कि आपको अपने एरिया में जो वाटर सप्लाई है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना है, ठीक है भैया। आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आना है जिसमें आपको नदियों के पानी को घर तक पहुंचाना है, यानी हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक निर्णय हमको लेना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग के लिए बनाया गया जो रीजन होता है उसको बोलते हैं प्लानिंग रीजन। तो प्लानिंग रीजन बेसिकली देखो मैंने क्या लिखा है, ये फॉर्मल और फंक्शनल रीजन का मिला जुला रूप होता है। देखो आपको जब भी नोट्स बनाने हैं ना तो ऐसे ही बनाने हैं। मिला जुला रूप का मतलब होता है
बेसिकली द प्लानिंग रीजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एंड फंक्शनल रीजन, ठीक है। तो फॉर्मल रीजन और फंक्शनल रीजन को मिलाने वाला जो रीजन है उसको हम बोलेंगे प्लानिंग रीजन, यानी प्लानिंग रीजन फॉर्मल भी होता है और फंक्शनल भी होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे देखो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, भारमोल ट्राइबल रीजन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है, एनसीआर तो आप जानती हो, नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये जो 4 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ये सारे के सारे किसके दिए हैं मैंने, प्लानिंग रीजन के लिए दिए हैं। इसका एम क्या है, टू मेक प्लानिंग रीजन, ठीक है, हमें एक एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है, जैसे एनसीआर में क्या क्या काम करना है हमको, तो हमने उसके लिए क्या बना दिया, प्लानिंग रीजन बना दिया, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, एनसीआर दे दिया, ठीक है। तो किसी भी एरिया के प्लानिंग रीजन को समझने के लिए, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने के लिए हमने इस तरीके से इसको क्लासीफाई किया है। अब बात करते हैं फॉर्मल। अच्छा, फॉर्मल में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसमें होमोजीनिटी देखी जाती है। क्या देखी जाती है, होमोजीनिटी। होमोजीनिटी का मतलब इसमें हर चीज़ समान होती है, इक्वल होती है। जैसे कृषि रीजन, कृषि रीजन जैसे मान लो ए और बी दो अलग अलग एरिया हैं, ए में मान लो हमने वीट उगा ली और बी में हमने राइस उगा लिया, या फिर बी में हमने मस्टर्ड उगा लिया। तो यानी दो अलग अलग रीजन से अपने आप में क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जो ए है वो अपने आप में क्या है, सेम है। यानी ए के अंदर ए में हर जगह क्या क्या हमने बोया है, वीट बोया है, तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मल रीजन, ठीक है। और जलवायु प्रदेश आप जानते हो। अच्छा, बेस्ट एग्जांपल जलवायु प्रदेश का क्या बोल सकते हैं, कोपेन का क्लासिफिकेशन। कोपेन के क्लासिफिकेशन में जैसे आप देखोगे क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें उन्होंने कैसे पूरा जो हमारा इंडिया बनाया है उसके अंदर उन्होंने कहीं सवाना का बताया है, कहीं AW का बताया है, कहीं CS का बताया, यानी उन्होंने डिफरेंट क्लासीफाई करके हमारे पूरे जो इंडिया के जो क्लाइमेटिक रीजन है उसको डिवाइड किया। यानी उन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन में बताया है कि इस रीजन में ये वाला क्लाइमेट पाया जाता है, तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मल रीजन, ठीक है। फॉर्मल रीजन का एग्जाम्पल लिखा है। अब फंक्शनल का मतलब क्या होता है, फंक्शनल के अंदर मैंने आपको हेट्रोजीनियस बताया था। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जिसमें नोड होता है, एक सेंटर पर चीज़ होती है, ठीक है। जैसे सिटी रीजन हो गया है ना, कोई सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ऐसे एरिया के बारे में बात कर रहे हैं जिसका मेन जो है, जो मेन फंक्शन है वो सिटी में काम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिटी रीजन। देखो अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आगे एग्जाम्पल और बताऊँगी तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। परसेप्चुअल रीजन समझ में आ गया, जिसको हम वर्नैकुलर रीजन भी कहते हैं, जिसका मतलब जो हमारे विचारों में है, जैसे हमारी फीलिंग्स में है, हमारे बिलीफ में है ना, कोई किसी चीज़ की जब हम बात करें, जैसे हमने कह दिया ना, जैसे हम क्या बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया के अंदर आने वाले स्टेट्स जो है वो सारे के सारे कैसे हैं, हिंदी स्टेट्स हैं, लेकिन जो साउथ इंडिया के अंदर आने वाले जो स्टेट्स हैं वो कैसे हैं, वो नॉन हिंदी हैं। अब मान लो कल को मैं साउथ इंडिया शिफ्ट होगी फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं नॉन हिंदी बोल क्या मैं हिंदी भूल जाऊंगी क्या? जैसे मान लो कल को मैं केरला चली गई, या कल को मैं मान लो आंध्र प्रदेश चली गई, या कल को मैं मान लो तमिलनाडु चली गई, तो क्या मैं हिंदी बोलना छोड़ दूंगी क्या? नहीं, हम हिंदी बोलना नहीं छोड़ेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ऐसा रीजन जो हमारी फीलिंग्स में है, यानी आप कहीं भी चले जाओ लेकिन आपके साथ वो चीज़ जाएगी ही जाएगी, तो ऐसा रीजन जो सिर्फ हमारी फीलिंग्स में है, हमारे बिलीव्स में है, उसको बोलते हैं परसेप्चुअल रीजन, ठीक है। जिसको हम बोली का प्रदेश से एग्जाम्पल बोल दिया अपने मन में, ठीक है, बना देते हैं, ये सब लिख दिया मैंने। देखो ये एग्जाम्पल है, ये बेसिकली क्वेश्चन है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो प्लानिंग रीजन के अंदर जैसे हमने लिख दिया एनसीआर, ठीक है। फॉर्मल रीजन के अंदर हमने लिख दिया क्लाइमेटिक रीजन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो हमारा नोडल रीजन है, नोडल रीजन को हम बेसिकली बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं फंक्शनल रीजन। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शनल रीजन को ही हम नोडल रीजन बोलते हैं। जैसे मेट्रोपॉलिटन रीजन है ना, बड़े बड़े शहरों में जो मेट्रोपॉलिटन रीजन होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या है, बेसिकली नोड्स बनाए जाते हैं, अलग अलग सेंटर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। वर्नैकुलर रीजन आप जानते ही हो, है ना। वर्नैकुलर रीजन यानी जो हमारे थॉट्स में होता है, हमारे विचारों में होता है। जैसे मिडिल ईस्ट, अब मिडिल ईस्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने कहा कि मिडिल ईस्ट हमने खुद बनाया है कि ईस्ट का जो मिडल है उसको मिडिल ईस्ट कहीं भी वो एक तरीके से, मतलब जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे अपन नहीं कह देते जनरल भाषा में कह देते हैं कि वो तो उनका एरिया है। जैसे एक गांव में कोई बहुत बड़ा समुदाय रहता है, ठीक है, तो हम समुदाय में क्या कह देते हैं कि इधर ये लोग रहते हैं, इधर इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इधर इस कम्युनिटी के लोग, मतलब हमने अपने मन से बनाया है ना, हमने लोगों को देख देख के उस एरिया का नाम रख दिया है। तो वैसे ही जो मिडिल ईस्ट है वो भी एक तरीके का कैसा है, वर्नैकुलर रीजन है। अब ये पूछ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट जो वर्ड है ना वो किस व्यक्ति के द्वारा निकाला गया था? ये A.T. महान,
अच्छा, 80 महान के बारे में अगर आप लोग जानते हो जरा बताइए कि 80 महान को हम कहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, 80 महान को हम कहाँ पढ़ते हैं जरा बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, फॉर्मल रीजन के बारे में क्या लिखा है, दिख रहा होगा ना। हाँ, फॉर्मल रीजन के बारे में क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोक नॉलेज। फोक नॉलेज का मतलब सामान्य, ये देखो ये भी एक PYQ है हमारा। ठीक है, मैंने सिर्फ ऐसे लिख के रखा था ताकि मुझे याद हो जाए, क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने इसको नोट कर लिया था। तो फॉर्मल रीजनल बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके से डेफिनेशन है। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोक नॉलेज, जो हमारी सामान्य भाषा, यानी फोक मतलब जैसे घर घर की भाषा, घर घर की नॉलेज से जो रीजन बनता है उसको बोलते हैं फॉर्मल। फंक्शनल का मतलब बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सही बात है, जो NCR है क्या वो किसी ऑब्जेक्टिव को लेके ही ना बनाया गया है, ऐसा तो नहीं है कि भाई ऐसे ही बना दिया NCR, नहीं, एक ऑब्जेक्टिव लेके बनाया गया है। तो ऑब्जेक्टिव की जब भी बात आ जाए तो वो कैसा रीजन होता है, फंक्शनल, और उसको हम नोडल भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको नोडल रीजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग रीजन, एरिया ऑन विच इकोनॉमिक डिसीजंस एरिया ऑन विच इकोनॉमिक डिसीजंस आर अप्लाइड। हाँ, अब मैंने सिखाया था, अभी बताया था ना प्लानिंग रीजंस कौन से रीजंस होते हैं। प्लानिंग रीजन जब भी आ जाए ये याद रखना कि जिस एरिया में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की प्लानिंग करते हैं वो एरिया होती है प्लानिंग रीजन। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था NCR भी इसके अंदर पढ़ा था, हमने इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट पढ़ा, हमने दामोदर वैली कॉरपोरेशन पढ़ा, हमने भारमोल ट्राइबल रीजन पढ़ा। ये सारे के सारे किस में आते हैं, प्लानिंग रीजन्स के अंदर आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उमलैंड रीजन, ये भी क्वेश्चन में था। उमलैंड का मतलब क्या, उमलैंड, माय मिस्टेक, अमलैंड कहते हैं इसको। ठीक है, जो अमलैंड रीजन होता है वो क्या है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड द सिटी, यानी एक शहर के किनारे आसपास का जो इतना भी एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमलैंड। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस हैं, इस तरीके से मैचिंग का क्वेश्चन था तो मैंने सामने सामने लिख दिया है, आप लोग भी इसको देख सकते हो। ठीक है, अब देखो जब बात ही रीजनल प्लानिंग की हो रही है तो हम विटलसी को कैसे भूल सकते हैं। विटलसी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कॉम्पेज का, तो जो कॉम्पेज का कॉन्सेप्ट था वो एक तरीके से रीजन का क्लासिफिकेशन के रूप में ही उन्होंने दिया था। तो आप लोगों से अगर पूछे कि जो कॉम्पेज नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, वो विटलसी ने दिया था। अच्छा, विटलसी को हम क्यों जानते हैं ये बताइएगा, और विटलसी को हम जो जानते हैं तो उन्होंने कितने टाइप का क्लासिफिकेशन, चलो मैं बता देती हूँ, उन्होंने एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, तो आप लोग मुझे वो 13 एग्रीकल्चर रीजन्स के, चलो मैंने 13 तो बोल ही दिया है, तो 13 एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन के जो नाम है ना, आप लोग मुझे वो कमेंट करना, मैं कमेंट पढ़ूंगी कि किसने कमेंट किया है। ठीक है, अब देखो फॉर्मल के बारे में मैंने बात करी। फॉर्मल रीजन कैसे रीजन होते हैं, फॉर्मल रीजन एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर क्या होती है, होमोजीनिटी होती है। तो देखो ये भी 3 टाइप के होते हैं, पहला सिंगल फैक्टर, दूसरा मल्टी फैक्टर और तीसरा कंपोजिट फैक्टर। ठीक है, ये अलग अलग फैक्टर ना, इसके अंदर भी डीप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही याद रखो। ठीक है, बेसिक्स ऑफ डिलिनेशन, देखो जब भी प्लानिंग रीजन आ जाए तो क्या याद रखना है, इकोनॉमिक क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है हमें किसी एरिया का। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली कितनी चीज़ें होनी चाहिए, पहला आपकी होमोजीनिटी होनी चाहिए, दूसरा नोडेलिटी। देखो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी ना कि प्लानिंग रीजन कौन सा रीजन होता है, प्लानिंग रीजन वो रीजन होता है जिसके अंदर फॉर्मल यानी फॉर्मल रीजन की भी क्वालिटीज़ होती हैं और फंक्शनल रीजन की भी क्वालिटीज़ होती हैं। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर होमोजीनिटी हो, और फंक्शनल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर नोडेलिटी यानी नोड्स हो जिसके अंदर। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, नोडल रीजन कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और तीसरी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस, जो प्लानिंग रीजन है उसके अंदर तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का उससे कन्वीनियंस मिलना चाहिए, उसका सपोर्ट मिलना चाहिए। तीसरा डेटा होना चाहिए हमारे पास, और उसका फिर बाद में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं प्लानिंग रीजन के। डिलिनेशन का मतलब होता है उसको डिवाइड करने के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, एक सेकेंड, मैंने बताया था कि जनरल क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो देखो 3 तरीके की क्लासिफिकेशन है, पहला डेवलप्ड क्लासिफिकेशन, बैकवर्ड और न्यूट्रल। ठीक है, ये याद रखना, हालांकि इसको तो बस ऐसे ही करना, इसका ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे हम। उसके बाद मल्टी लेवल प्लानिंग जो होती है वो कितने टाइप की होती है, पहला मैक्रो यानी किसी बड़े, मैक्रो का मतलब होता है एक बड़े देश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बड़ी यूनिट के बारे में, मैक्रो। उसके बाद सिर्फ मैक्रो पढ़ेंगे, मैक्रो मतलब राज्य, फिर मैसा यानी कोई जिला हो गया,
माइक्रो यानी कोई ब्लॉक हो गया, और माइनर यानी कोई गांव या फिर कोई पंचायत हो गई। समझ में आ गया? बस इसको इसको याद नहीं करना, देखो याद करने वाले ऊपर थे फॉर्मल फंक्शनल, इसको सिर्फ समझ लो एक बार, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आ जाए मैक्रो मैक्रो, तो ये कंट्री से रिलेटेड है कि स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको क्या बोलना है, कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, अब देखो अब मैं एक बार जनरल थ्योरी बता देती हूँ, पर थ्योरी पर मैं वीडियो कल लेकर आऊँगी। अब देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनना, इस वीडियो को देखने के बाद जो अगली वीडियो आएगी वो इस पर जो मैंने पढ़ाया उसी पर सेम क्वेश्चंस होंगे, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। अब थ्योरीज देख लो एक बार, कितने टाइप की थ्योरीज होती हैं। जो हमारा रीजनल प्लानिंग है ना, उसमें बेसिकली 2 टाइप की थ्योरीज पढ़ते हैं। पहला बैलेंस थ्योरी, दूसरा इम्बैलेंस थ्योरी। पहले इम्बैलेंस देखते हैं। इम्बैलेंस के अंदर हम 5-6 थ्योरी पढ़ते हैं। पहली थ्योरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुरनाल मेडाल की थ्योरी है, जो 1956 में दी गई थी, इसका डिटेल हम कल पढ़ेंगे। दूसरी पैरो की थ्योरी है, जो ग्रोथ पोल से रिलेटेड है। उसके बाद हर्शमैन की थ्योरी है, उसके बाद रोस्टोव की थ्योरी है, फ्रीडमैन की थ्योरी और एजी फ्रैंक की थ्योरी है, ठीक है। ये सब देख लो एक बार। उसके बाद बैलेंस्ड जो थ्योरी है उसके अंदर हम देखते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जो रैगनर नॉक्से। अच्छा, रैगनर नॉक्से का नाम कल भी आया था, अगर आप लोग वीडियो देखे हो तो ज़रा कमेंट करना कि रैगनर नॉक्से का नाम मैंने किस वजह से लिया था, ठीक है। तो ये सारी की सारी थ्योरी हम कल देखेंगे। बाकी अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिसके आंसर्स आप लोगों को करने हैं। सो थैंक यू सो मच।